मैं हरशंकर जी आपके पास आऊंगा। मैं एक और चीज दर्शकों को मैं थोड़ा होमवर्क भी दे दूं, क्योंकि कुछ नाम नहीं ले सकता हूं मैं, उसका इंडिकेशन दे सकता हूं, नाम नहीं ले सकता हूं। इस देश के सुरक्षा से जुड़े हुए कोई व्यक्ति जिनके अपने घर का लड़का इस देश की उसने नेशनैलिटी छोड़ी है और वो ब्रिटिश नेशनल हो गए हैं, नाम नहीं लेना चाहिए, और वो इस देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, कोई नहीं प्रश्न पूछ सकता है। इस देश में माधवी बुद्ध जी आती हैं, जो हरशंकर भाई जो चीन की एक न्यू डेवलपमेंट बैंक में शंघाई में जाके काम करती हैं, और उनको इस देश के मार्केट रेगुलेटर के रूप में हमारी सारी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए किया जाता है। मैं एक होमवर्क अपने दर्शकों को दे रहा हूं, अगर कल आप उसको जरा करके बताएंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। सिंगापुर की सिंगापुर में ये काम करती हैं हमारी माधवी बुद्ध जी, वहां की हेड होती हैं, और जो जिस फंड के लिए काम करती है उसका नाम है ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी देखता है। गूगल करिए और देखिए कि उसके कौन कौन लोग उसमें हैं, और फिर बताइए कि वो उनके तार किसके कहां कैसे जुड़े हैं। बहुत सी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगे। हरशंकर भाई, मैं जरा आपसे एक चीज पूछ लूं, जो मेरी एक दर्शक भी पूछ रहे हैं, कि अगर यही बात आज बीजेपी ऑपोजिशन में होती, कांग्रेस इधर होती, तो ये देश में क्या एक बड़ा हंगामा शुरू हो गया होता। नंबर एक। नंबर दो, जिस बात से बात शुरू हुई थी, आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए, राहुल गांधी को ये लोग टारगेट किए हुए हैं, और बहुत से लोगों को राहुल गांधी की सुरक्षा की भी चिंता है। उनका कहना है कि सिर्फ अरेस्ट की बात नहीं है, राहुल गांधी इतने डिफिकल्ट होते जा रहे हैं कि उनकी अब सुरक्षा पे भी लोगों को थोड़ा उसके बारे में चिंता है। तो पार्लियामेंट क्यों जल्दी से इन्होंने बंद कर दी? 12 तारीख तक चलनी थी, उसको जल्दी से खत्म किया 9 तारीख को। और दूसरा, राहुल गांधी क्या अब इतनी बड़ी दिक्कत हो गए कि उनको बिना जेल में डाले मोदी जी नहीं आएंगे पार्लियामेंट में? हरशंकर भाई म्यूट है जी। सर, ऐसा है कि मोदी जी की प्रवृत्ति जो है वो मुझसे ज्यादा भाई हिमांशु भायानी बैठे हुए हैं, ये उनके गांव के नजदीक हैं, शहर के नजदीक हैं, तो वो जानते हैं कि वो किस प्रवृत्ति के रहे हैं और किस तरह उन्होंने गुजरात में शासन किया है, और गुजरात में आज भी क्या व्यवस्था है और देश में जो वो कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने बहुत सारी संवैधानिक संस्थाओं को अपना कथित तौर पर गुलाम बना लिया है, और सारी मतलब जो स्वायत्त शासित संस्थाएं थी उनको भौतरा कर दिया है उन्होंने। जिस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र के ताबूत बनाने में कीलों का इस्तेमाल किया है, एक एक करके कील ठोक रहे हैं। अब वो आखिरी कील कौन सी होगी ये देखना होगा। देखिए, चुनाव आयोग के जो नियुक्तियों का चुनाव आयुक्तों के जो नियुक्तियों का मामला था, उसमें आप सबने देखा कि किस तरह से उन्होंने चीफ जस्टिस को, सीजेआई को उसमें से बाहर कर दिया और अपनी पसंद के उन्होंने रख ली, और उन कठपुतलियों ने जो तमाशे 2024 के चुनाव में किए वो आप सबने देखे हैं। वो दरअसल आज तक उन वोटों का पता नहीं है जो डाले नहीं गए लेकिन निकले। ईवीएम से वो वोट निकले, लेकिन वो ईवीएम में उसके लिए कोई वो डाले नहीं गए थे, क्लिक नहीं किया गया था, पुश नहीं किया गया। दूसरा, ऐसे गुजरात में आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जो अफसर गायब हो गए, जिनका आज तक पता नहीं है, जो जेल में सड़ गए, जो जेल में डाल दिए गए, मर गए, उन काल कबलित हो गए। तो ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण उनके मिल जाएंगे। वो दरअसल जिस प्रवृत्ति के हैं, वो जिस उसमें विश्वास रखते हैं, वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं। लोकतंत्र तो एक मुखौटा है उनके लिए, और बिना लोकतंत्र के चूंकि वो आ नहीं सकते थे सत्ता में। ये हमारा बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, जो नेहरू जी ने और गांधी जी ने और नींव रखी, तो उसमें ये आ नहीं सकते थे, इसलिए ये वोटों के सहारे आए, प्रपंच के सहारे आए। बहुत सारे इन्होंने उसके लिए
काम किए, बहुत सारे बुर्के पहने इन्होंने, ये और ये बुर्का पहनकर आए। वैसे बुर्के के विद्रोही हैं, ये बुर्का की खिलाफत करते हैं, लेकिन इन्होंने विचारों के और तमाम सारी चीजों के बुर्के पहने इन्होंने, और उसके साथ ये सत्ता में आए। और फिर सत्ता में ये किस तरीके से इन्होंने एजेंसियों का, केंद्रीय जांच एजेंसियों का इन्होंने बेड़ा गर्क किया, इन्होंने बाकी सब संस्थाओं को भौतरा किया, उसमें इनको दरअसल अपना विरोध बर्दाश्त नहीं है। इन्हें ये वो सुल्तान है, ये वो सुल्तान है जिनको अपना विरोधी बर्दाश्त नहीं है, और उस सुल्तान को ये सामने खड़े हुए देख नहीं सकते। ये इनकी मनोदशा है। अब राहुल गांधी और बहुत सारे लोग, उसमें आप महुआ मोइत्रा को भी जोड़ लीजिए, उसमें और सारी ऐसी शक्तियों को जोड़ लीजिए जो मुखर होकर विरोध करती हैं, और अडानी का नाम लेकर कोई विरोध करे, अडानी उसमें कहीं फंसे हुए हों, मोडानी अगर कहीं फंसे हुए हों, तो फिर उनके लिए ये चीजें असहाय हो जाती हैं, असहनीय हो जाती हैं उनके लिए। तो इस तरह से आज राहुल गांधी की जान को जो खतरा है वो दो वजह से है। उसकी एक वजह खुद राहुल गांधी है, उन्हें डर नहीं लगता, वो खतरों के खिलाड़ी हैं, वो हर उस आम और खास के पास पहुंच जाते हैं, और वो मोदी की तरह नहीं है जो 7 घूंटों वाला मुखड़ा हो, जो जिसके पास में लेयर्स हो सिक्योरिटी की, एक के बाद एक, परिंदा भी पर नहीं मार सके। तो बिंदास आदमी है, कहीं भी एक टी शर्ट पहन के, कुर्ता पहन के कहीं भी चल सकता है। वो पूरे भारत को 2 बार नाप पाया, इधर से उधर, उधर से इधर, तो 2 बार में उसने भारत नाप दिया, और उसकी ये यात्रा चलती रहती है। तो ऐसा आदमी वो किसी भी हालत में टारगेट पर कभी भी इजीली आ सकता है, और उनके पिताजी को देखा है आपने कि वो किस तरीके से उनकी हत्या की गई, और उनकी दादी को आपने देखा है कि उनकी किस तरीके से हत्या की गई, और उसी तरह अपने दादी की ही तरह अड़ियल है वो। अगर उनके पास कोई इनपुट होता भी है, तब भी इंदिरा गांधी ने क्या कहा था जब उन संत और बेअंत को हटाने की बात की थी, उसी को 2 सिक्योरिटी गार्डों को, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इससे देश का जो लोकतंत्र का जो हमारा ढांचा है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो, और धर्मनिरपेक्षता हमारी खतरे में आ जाएगी। कुछ उनके एग्जैक्ट वाक्य याद नहीं है, लेकिन उसका भाव यही था। तो उसी तरह से हमेशा ये खतरे में तो रहते हैं। लेकिन अब षड्यंत्र की बात है, तो देखिए षड्यंत्र में अभी हाल में, आज सुबह से खबरें आ रही हैं, इससे पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था कि वो रात के 1:30 बजे के आसपास ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईडी ने मुझे गिरफ्तार करने की साजिश रच ली है, और वो इस तरह से मेरे यहाँ आ रहे हैं छापा मारने के लिए या मुझसे पूछताछ करने के लिए, उनके लिए चाय और बिस्कुट तैयार है। और तब निश्चित तौर पर ये होना था, लेकिन वो किसी कारण से रुक गया। उसमें अखिलेश यादव भी शामिल थे, जिन पर शिकंजा कसा जाना था। अभी क्या है कि अभी फिर से ये हिंडनबर्ग वाला जो मामला आ गया है, इसको लेकर जिस तरह अडानी ग्रुप और सेबी की बीच मिली भगत का जो आरोप लगा है, उसको लेकर जो जिस तरीके से मुखर विरोध हो रहा है, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से उसके लिए राहुल गांधी ने, संजय सिंह ने, इंडिया गठबंधन के कई लोगों ने जिस तरीके से किया है, तो ये बर्दाश्त नहीं है। इसलिए अब ये माना जा रहा है कि नेशनल हेराल्ड वाला जो मामला है, उसमें 40 घंटे पहले पूछताछ की गई थी। मेरा ख्याल 22 की बात है, जून 22 की बात है ये, जब उनसे पूछताछ हुई थी। और 40 घंटे की पूछताछ में जो यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के दैनिक कामकाज में उनकी भूमिका के बारे में पूछा था, कई फेजेज में हुई। इस कंपनी में उनकी मां सोनिया गांधी भी हिस्सेदार है। तो कोई अनियमितता नहीं मिली, तो उन्हें वहां पर छोड़ दिया गया। अब फिर कहा गया कि नहीं, अनियमितता नहीं है तो क्या है, अब तलाशिए। अब फिर 751 करोड़ रुपए की संपत्ति
जब्त की जा चुकी है उनकी नेशनल हेराल्ड वाली मामले में, हाँ नेशनल हेराल्ड वाले मामले में। तो सर ये की जा चुकी है। अभी क्या है कि जो एजेएल का अधिग्रहण और तमाम सारी चीजें चल रही हैं, इसमें फिर से उनको सॉल्व कर उनको लपेटने की कोशिश की जा रही है, और हो सकता है आजकल में ही ये काम हो जाए और फिर उनकी गिरफ्तारी हो जाए। और वो चाहते नहीं है कि अब राहुल गांधी को, और उसमें अखिलेश भी है, संजय सिंह भी है, एक एक करके फिर से इनको अंदर ठूसने की तैयारी है, ताकि जो विरोध के जो आवाज है वो मौन हो जाए, वो सलाखों के पीछे चली जाए। लेकिन ये बड़ा मुश्किल होगा सर उनके लिए।